बगावत सोसाइटी में बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग बगावत अपने लिए करते हैं और कुछ लोग बगावत सोसाइटी के जो इस्टेब्लिश्ड पैराडाइम होते हैं, समाज के जो स्थापित प्रतिमान होते हैं, उनको बदलने के लिए करते हैं। इतिहास में नाम उन्हीं लोगों का लिया जाता है जिन्होंने समाज से बगावत इसलिए की ताकि वे स्थापित प्रतिमानों को बदल सकें, कुछ बेहतर हालात कह बना सकें। 1889 की बात है। मुंबई में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन चल रहा था। हाल नेताओं से खचाखच भरा हुआ था और ऐसे में एक महिला मंच की तरफ बढ़ी। मंच पर उस जमाने में मंचों पर लाउडस्पीकर नहीं हुआ करते थे और महिला ने जब भाषण देना शुरू किया तो महिला के भाषण को सुनने के लिए जो मंच से बहुत दूर लोग थे वो थोड़ा आगे आने लगे। महिला ने कहा कि भाइयों, मुझे माफ कीजिए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्या आपने शताब्दियों से किसी महिला की आवाज सुनने की कोशिश की? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज आप तक पहुंचने योग्य बना सके? महिला ने उस साल के विधवाओं के सिर मुड़वाए जाने के प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर जबरदस्त भाषण दिया। उस महिला ने कहा कि कुछ आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी आवाज को, भारतीय जनता की राय को वहां पर एक्सप्रेस कर सकें। आप इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्ला रहे हैं। क्या आपने किसी महिला के लिए इस तरह की कभी कोई आवाज उठाई? आप किसी महिला के विधवा होते ही उसे कुरूप बनाकर दूसरों के ऊपर पराश्रित रहने वाले जीवन की तरफ ढकेल देते हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह आवाज भारत की एक सबसे प्रखर आवाज थी जिसे महिला मुक्ति आंदोलनों के शुरुआत की दृष्टि से, जिसे भारत में फेमिनिज्म के वायस के रूप में आज पहचाना जाता है और इतिहास में इस आवाज को पंडिता रमाबाई सरस्वती कहते हैं। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने अनेकों बगावतें की। पहले उनकी बगावत अपने परिवार, अपने लिए थी। उनकी मां की मौत होने पर उनका परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की वजह से मां के दाह संस्कार के लिए जो 4 लोग अर्थी उठाने के लिए चाहिए थे, वे 4 लोग भी नहीं जुट रहे थे। उनके भाई ने किसी तरह से अपने सहित 2 लोगों का प्रबंध किया। 1 लोगों की कमी पड़ रही थी। पंडिता रमाबाई सरस्वती उठी और उन्होंने कहा कि मैं अर्थी ले चलूंगी। वहां पर बैठे हुए, वहां पर एकत्रित पुरुषों ने कहा कि महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कहां पर मना किया गया है? लड़की भी अपने मां बाप की संतान होती है, इसलिए उसे भी अर्थी उठाने का उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष का। इस तरह पंडिता रमाबाई सरस्वती भारत में
महिला मुक्ति आंदोलन की न केवल एक पहली आवाज बनी, पहली आवाजों में से एक थी, बल्कि भारत में अर्थी उठाने वाली पहली कुछ महिलाओं में भी उनका नाम शुमार हुआ। और यह जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि उनका परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना क्यों कर रहा था। क्योंकि उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे ने लोगों के मना करने के बावजूद अपने पुत्रियों को संस्कृत की शिक्षा दी थी। और जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने 300 से अधिक साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि शास्त्रों में कहीं पर भी लड़कियों की शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए मना नहीं किया गया है। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे, और इस वजह से उन्हें एक बहुत बड़े सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बगावत जब शख्सियत में होती है तो इंसान के बहुत सारे जीवन के पहलुओं में वो दिखती है। हिंदुस्तान में आज भी ट्रेडिशनल जो माइंडसेट या सोसाइटी है, वहां पर लव मैरिज आज भी खुले मन से स्वीकार्य नहीं है। और अगर वो इंटरकास्ट हो तो उसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं। और आप 19वीं शताब्दी के बारे में सोचिए, 1890 उसके आसपास के परिवेश और उसके आसपास की जिंदगी के बारे में सोचिए कि कोई इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहा है जिसमें लड़की उच्च जाति की है और जो लड़का है वो निचली जाति से बिलोंग करता है। इंटरकास्ट लव मैरिज, संस्कृत शिक्षा, वेदों का, इन सब का अध्ययन, सती प्रथा का मुखर विरोध, विधवा शिक्षा के लिए, विधवाओं के लिए पुणे में शारदा सदन की स्थापना, 1888 में हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की अमेरिका में एक किताब का प्रकाशित होना, बोस्टन में उनके नाम से रमाबाई एसोसिएशन का बनना, और फाइनली हिंदू धर्म को छोड़कर कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाना। शारदा सदन नाम की जो संस्था उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए महाराष्ट्र के पुणे में बनाई थी, उसको बनाने के उपक्रम में पहले से ही वहां का जो रूढ़िवादी समाज था वो विरोध कर रहा था। लेकिन अब तो कन्वर्जन होने के बाद तो उन्हें बड़े नेताओं का विरोध शुरू हुआ। भारत के प्रकांड यशस्वी नेता बाल गंगाधर तिलक ने पंडिता रमाबाई सरस्वती के कुछ कार्यों के संदर्भ में कुछ लेख प्रकाशित किए। रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे से उनकी जो मित्रता थी वो वैचारिक मतभेदों की वजह से उसमें दूरी आ गई। और कोलकाता के एक हाल में उनके एक शानदार भाषण को सुनने के बाद लोगों ने उनके संस्कृत और शास्त्रों पर पकड़ की वजह से पंडिता की उपाधि दी। इस महिला का पूरा जीवन आप ये पाएंगे कि स्थापित प्रतिमानों को चुनौती देने के संदर्भ में गुजरा। आज जब हम लोग भारत में महिला मुक्ति आंदोलनों के संदर्भ में पढ़ते हैं, आज जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं कि फेमिनिज्म वह विचारधारा है जो जेंडर के, जो लिंग के पर्सपेक्टिव से किसी भी समाज में अधिकार, सत्ता, पद, समानता, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में विचार करती है, तो आप ये पाएंगे कि वो फेमिनिज्म की जो आत्मा होती है वह आत्मा पंडिता रमाबाई सरस्वती में क्या है, हम अपने शुद्ध रूप में पा सकते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि बगावत अपने लिए, जैसे फूलन देवी ने डाकू बनकर बगावत की, लेकिन यह बगावत, उनका बागी हो जाना अपने लिए था।
पंडिता रमाबाई सरस्वती ने बगावत पहले अपने लिए की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए बगावत की। और पुणे में एक प्लेग फैलने के बाद उन्होंने जिस तरह से वहां की व्यवस्था की आलोचना की, महिलाओं से होने वाले भेदभाव की आलोचना की, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनका एक बहुत विशिष्ट दृष्टिकोण था जो जेंडर इक्वलिटी से कह जुड़ा हुआ था। इसलिए अपने वसूलों पर चलने वाले लोगों को बहुत बार समाज से टकराना पड़ता है, और इतिहास में ऐसे बहुत से आपको नायक और नायिका मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां करके, बहुत मुश्किलों का सामना करके चीजों को बदलने की कोशिश की, उन्होंने एक लकीर खींची। बहुत बहुत धन्यवाद।